नमस्कार मित्रों, ESM रिलेबल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं इसके सारे फंक्शंस के विषय में। इसमें क्या क्या है, क्या मॉडल्स वगैरह हैं, इसके विषय में बताते हैं आपको। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह जो है कि यूनिटेक ब्रांड है, जो कि 20 मेगाहर्ट्ज़ इसका बैंडविड्थ लिमिट है और डुअल ट्रेस चैनल के साथ में ऑसिलोस्कोप मिलता है, जो कि मॉडल है 0D20। इसमें दो मॉडल्स आते हैं, 30 मेगाहर्ट्ज़ में आते हैं और एक 20 मेगाहर्ट्ज़ की। यह CRO यानी कैथोड ट्यूब के साथ में आता है। जैसा कि मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ, ये व्यू कैसा है। ये बैक व्यू, यहाँ पे पावर केबल्स वगैरह लगती हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये डिस्प्ले एरिया देख पा रहे हैं, ये वोल्ट पर डिवीज़न दिया हुआ है आपको। ये डिस्प्ले एरिया आप देख पा रहे हैं, नॉन टच है। मैं अभी चर्चा कर लेता हूँ सभी पॉइंट के विषय में। अभी मैं चर्चा कर लेता हूँ। जैसे आपके देख पा रहे हैं इसमें कैल का, जिसमें आपको पॉइंट दिया हुआ है 2 वोल्ट पिक टू पिक दिया हुआ है। जस्ट उसके नीचे देख पा रहे हैं आपको 1 किलो हर्ट्ज़ में दिया हुआ है। इसमें आपको मैं बता देता हूँ कि सप्लाई ए स्क्वायर वेव सिग्नल विथ एम्पलीट्यूड 2 वोल्ट पिक टू पिक एंड फ्रीक्वेंसी 1 किलो हर्ट्ज़ टू कैलिब्रेट द components capacity of the 10.1 probe and detect the definition factors of the horizontal and vertical system of the oscilloscope। ये कैलिब्रेट के लिए है। जस्ट इसके बगल में आप देख पा रहे होंगे ITN इंटेन देख पा रहे हैं। इंटेन का मतलब मैं बता देता हूँ क्या होता है। इंटेन का फुल फॉर्म होता है इंटेंसिटी एडजस्ट द इंटेंसिटी ऑफ द ट्रेस और द डॉट। यानी कोई भी चीज़ ट्रेस कर रहे हैं, उसके डॉट्स को हम कम बेसी करने के लिए, इसको हम ट्रेस करने के लिए होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं डिस्प्ले में, हम इसको कम कर रहे हैं, इसकी लाइट जो है ब्राइटनेस, इस जो ट्रेस की लाइन है वो कम बेसी हमारी हो रही है। ठीक है, ये इंटेंसिटी के लिए, इंटेंसिटी को हमको सेटिंग करने के लिए इसमें दिया हुआ है। इंटेंसिटी को हम एडजस्ट कर सकते हैं, क्लियरनेस कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं, डॉट्स को हम कम बेसी कर सकते हैं। देखिए डॉट्स को कम बेसी इसमें हो रहा है। जैसा कि मैं इसमें आपको इंटेंसिटी को सेट करके मैं दिखा रहा हूँ, जिस हिसाब से आपको लेना हो वो ले सकते हैं। जस्ट इसके बगल में देख पा रहे हैं एक फोकस आपको दिखाई दे रहा है, जो कि फोकस के नाम से जाना जाता है। तो एडजस्ट द क्लियरनेस ऑफ द ट्रेस ऑफ डॉट, यानी इसको एडजस्ट करने के लिए, डॉट्स को हमको एडजस्ट करने के लिए इसमें, ये आप देख पाएंगे मैं धीमे धीमे कर रहा हूँ, इसके ट्रेस को हम एडजस्ट करने के लिए इस पर हम करते हैं इसको, फोकस को। देखिए इसमें देखेंगे ना, नज़दीक कर रहा हूँ तो देखिए ये देखिए मोटी लाइन हो रही है और पतली लाइन, यानी थिकनेस को कम बेसी करने के लिए एकदम पतली हो गई। आप देख पा रहे हैं इसको, ट्रेस को हम एडजस्ट करने के लिए, फोकस को एडजस्ट करने के लिए, एडजस्ट द क्लियरनेस ऑफ द ट्रेस ऑफ द डॉट, यानी डॉट्स जो है इसको हम एडजस्ट करने के लिए इसका फोकस का हम प्रयोग करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे रोटेशन दिया हुआ है, यहाँ पे एक अंदर की तरफ होल है और एक पिन आती है, या फिर हम प्लास्टिक नोब का प्रयोग करते हैं, जिसके माध्यम से हम किसी को ट्रेस कर सकते हैं। यानी लाइन आपके मान लीजिए ऊपर नीचे यानी अप एंड डाउन हो जाती है, तो आप इसके माध्यम से रोटरी को घुमा करके आप इसका सेटअप कर सकते हैं। जैसे मैं अभी मान लीजिए कि मैं इसको डिस्कनेक्ट, मतलब कि इसकी लाइनिंग को थोड़ा टेढ़ा कर दिया हूँ, देख रहे हैं, देखिए मैंने इसको टेढ़ा कर दिया। इसको हमको एडजस्ट करने के लिए, यानी रोटरी को एडजस्ट करने के लिए प्लास्टिक की नोब होती है, जो कि इसके माध्यम से हम इसको लाइन को सीधा करने के लिए करते हैं। ट्रेस रोटेशन द हाफ फिक्स्ड पोटेंशियोमीटर, इट इज़ यूज्ड टू एडजस्ट द हॉरिजॉन्टल ट्रेस टू बी पैरेलल विथ द स्केल। आप देख पा रहे हैं जस्ट इसके नीचे में आप देख पाएंगे एक रेड कलर की लाइट जल रही है, जैसे कि पता चल रहा है कि आपका मशीन ऑन कंडीशन में या ऑफ कंडीशन में, ऑन ऑफ कंडीशन में आप कर सकते हैं। तो इसमें आपको रेड कलर की लाइट जल रही है, इसका मतलब ये मशीन ऑन कंडीशन में है। मेन पावर स्विच, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें मेन पावर स्विच है, इसके स्विच के माध्यम से हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। यानी अगर हम एक बार प्रेस कर देंगे तो ये जैसे ही हम प्रेस करेंगे ये मशीन हमारी ऑन हो जाती है, और जैसे ही हम प्रेस करते हैं हमारी मशीन जो है ऑफ हो जाती है। मेन पावर ऑन ऑफ स्विच ये इसका नाम से जाना जाता है। जैसे उसके बगल में आपका LED दी हुई है, शोल्ड बी लाइटेड व्हेन इट इज़ ऑन पोजीशन इन द मशीन। अब हम चर्चा कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल के विषय में, कि इसमें हॉरिजॉन्टल और ट्रिगर, वर्टिकल, चैनल, पोजीशन कैसे क्या टेस्टिंग होती है उसके विषय में हम चर्चा करते हैं। तो पहले मैं चर्चा कर लेता हूं कि इसमें चैनल 1 और चैनल 2 दो, यानी कि दो कंपोनेंट का, दो चीज़ें, दो चैनल्स को एक साथ में हम प्रयोग कर सकते हैं। इसमें दिया हुआ है चैनल 1 चैनल 2, यानी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दो चीज़ें दी हुई हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं चैनल 1 और चैनल 2, यानी ये डबल ट्रेस के लिए दोनों एक साथ में भी हम ऑपरेट कर सकते हैं। इस मशीन में ये फीचर्स दी हुई है, जो कि ये CRO है।
आगे की तरफ हम चर्चा कर लेते हैं सीआरटी। सीआरटी मतलब होता है कैथोड ट्यूब। तो सीआरटी में हमारा क्या किया जाता है, कौन कौन से मेनूज आ जाते हैं, तो उसके विषय में चर्चा कर लेते हैं। सीआरटी जो कि हम ये एरिया को सीआरटी बोल रहे हैं, जैसा कि आपको मैंने पावर स्विच, पावर इंडिकेटर एंड इंटेंसिटी, फोकस, रोटेशन और कैलिब्रेशन का मैंने आपको ये चीज़ें आपको दिखा दिया। ये सीआरटी आप देख पा रहे हैं, सीआरटी स्क्रीन है, कैथोड ट्यूब स्क्रीन। मैं अभी हॉरिजॉन्टल पे आपको चर्चा कर रहा हूँ, जो कि X और X1 X10 करके आपको दिया हुआ है, X10 और XY। ठीक है, अब इसके विषय में मैं चर्चा कर लेता हूँ कि क्या चीज़ें दी हुई हैं। ये स्वीप मोड है, जो कि आप देख पा रहे हैं स्वीप मोड। इसको स्वीप मोड के माध्यम से नाम से जाना जाता है। सेलेक्ट द स्वीप मोड X, द स्वीप इज नॉट मैग्नीफाइड। X10, the sweep of 10 times magnified. XY key does not the function when the XY mode। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोब में आपके यहाँ पे प्रोब में दिया होता है सेटअप के लिए, यहाँ पे यानी बोल्ट पर डिवीज़न को सेट करने के लिए इसमें दिया रहता है ना, X1 X10 तक। मतलब एक बार हम X1 कर सकते हैं, X10 यहाँ पर भी सेटअप कर सकते हैं और यहाँ से भी हम डायरेक्टली सेटअप कर सकते हैं। जो होता है बोल्ट पर डिवीज़न के लिए होता है, जो कि आप देख पा रहे हैं आगे के पोजीशन, इस पोजीशन सेटअप के लिए है हॉरिजॉन्टल पोजीशन। ये हॉरिजॉन्टल का जो पोजीशन है उसको हम, ये आप देख पा रहे हैं, मैं जैसे इसको क्लिक कर रहा हूँ, इसका हॉरिजॉन्टल को पोजीशन को हम कम बेसी कर सकते हैं अपने अनुसार। डिस्प्ले में आप देख पा रहे हैं ये हॉरिजॉन्टल को पोजीशन को सेट करने के लिए होता है। हॉरिजॉन्टल पोजीशन एडजस्ट द हॉरिजॉन्टल पोजीशन ऑफ द ट्रेस ऑन द स्क्रीन। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं टाइम बेस स्केल में ही इसमें आपको दिया हुआ है। इसको कहते हैं टाइम पर डिवीज़न को सेटअप करने के लिए, जो कि हॉरिजॉन्टल स्वीप स्पीड स्विच है, जो कि टाइम स्विच स्वीप स्पीड should be divided into 20 step 0.2 माइक्रोसेकंड डिवीज़न टू 0.5 सेकंड पर डिवीज़न। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें डिवीज़न दिया हुआ है, टाइम पर डिवीज़न को सेटअप करें मिली सेकंड में दिया हुआ है, जो कि आप देख पा रहे हैं मिली सेकंड। इधर आप देखेंगे सेकंड से स्टार्ट है, यानी 1 सेकंड 5 सेकंड, यानी इसमें आपको सेकंड दिया है और इधर आपका मिली सेकंड में दिया हुआ है। इधर आप बढ़ेंगे तो माइक्रो सेकंड में आपका दिया हुआ है। ठीक है, आप ये इधर पॉइंट में आ जाएंगे, इधर जो है कि मिली सेकंड में आ जाएंगे, इधर आप माइक्रो सेकंड में आप टाइम पर डिवीज़न को सेटअप कर सकते हैं। जस्ट इसके नीचे देख पा रहे हैं होल्ड ऑफ करने के लिए दिया हुआ है, होल्ड ऑफ बटन के नाम से जाना जाता है। चेंज द स्वीप ऑफ टाइम सिंक्रोनाइज मल्टी साइकिल वेव्स, यानी हम किसी वेव को हम अपने अनुसार जो है कि होल्ड भी कर सकते हैं इस की के माध्यम से। होल्ड ऑफ, जस्ट उसके बगल में आप देख पा रहे हैं हॉरिजॉन्टल वेरिएबल, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वेरिएबल दिया हुआ है। हॉरिजॉन्टल वेरिएबल एडजस्ट द हॉरिजॉन्टल स्वीप टाइम कैलिब्रेट इनटू टू बी द सेम सो बाय टाइम पर डिवीज़न ऑन द पैनल। द टाइम पर डिवीज़न कैन बी एडजस्ट कंटिन्यूसली एंड should be in calibrate position when it is rotated to the end clockwise. The hold time delay can be up to 2.5 टाइम और मोर। आगे हम चर्चा कर लेते हैं, जो कि आपको ट्रिगर फंक्शन दिखाई दे रहा है ट्रिगर के विषय में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ट्रिगर मोड में क्या है, तो ट्रिगर मोड में आपको चर्चा कर लेते हैं। सेलेक्ट द ट्रिगर मोड, सेलेक्ट द ट्रिगर मोड ऑटो TBH हॉरिजॉन्टल। द स्वीप मोड इज द ऑटो मोड when there is no trigger signal input used to observe the TBH signals. Horizontal signal it is can only be synchronized when the synchronized signal is of negative pulse, जो कि आप देख पा रहे हैं ऑटो में आपको दिखाई दे रहा है। ये ऑटो और ऑटो, ये नॉर्मल देख पा रहे हैं, जैसे नॉर्मल में आप देख पा रहे हैं ऑटो और ऑटो टीवी का देख पा रहे हैं। अभी हम नॉर्मल की बात कर लें तो नॉर्मल वाले में द ट्रेस should not be display when there is no trigger signals। अब हम चर्चा कर लेते हैं TVV।
used to observe the TV signals. It is can only be synchronized when the synchronized signal is of negative poles. जस्ट नीचे जाएंगे तो ये लॉक पोजीशन दिया हुआ, द ट्रिगर लॉक इज लॉक्ड इज द फिक्स लेवल, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू एडजस्ट द लेवल टू गेट द सिंक्रोनाइज्ड सिग्नल व्हेन द स्वीप स्पीड और द सिग्नल मल्टी एम्पलीट्यूड इज चेंज्ड। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें आपको ट्रिगर का चैनल 1, चैनल 2 और वर्टिकल दिया हुआ है। इन ट्रिगर इंटरनल ट्रिगर सोर्स सिलेक्शन, इंटरनल सोर्स ट्रिगर के लिए जो इंटरनल ट्रिगर आपका आएगा सिलेक्शन सोर्स है, जो कि इंटरनल सेलेक्ट द सिग्नल चैनल 1, चैनल 2 और ट्रिगर सोर्स, यानी जो ट्रिगर इनपुट कराएंगे इंटरनल होगा वो चैनल 1 पे कराना है, चैनल 2 पे कराना है या चैनल 2 पे। जस्ट उसके नीचे जस्ट लास्ट में आप देख पा रहे हैं दिया हुआ है वर्टिकल। व्हेन द वर्टिकल मोड, इसको वर्टिकल मोड बोला जाता है, सेलेक्टेड टाइम 10 इज सेकेंड। जस्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं इंटरनल लाइनर एग्जिट और इनपुट सिग्नल्स के लिए इसमें दिया हुआ है, जो कि इसको हम ट्रिगर सोर्स सिलेक्शन के नाम से जानते हैं, जिसमें इंट मिल जाएगा आपको इंटरनल में, सेलेक्ट द सिग्नल फ्रॉम चैनल 1 और चैनल 2 सोर्स। लाइन में जैसे ही हम करेंगे तो इसमें लाइन AC, सेलेक्ट द AC पावर एज द ट्रिगर सिग्नल। जस्ट हम एक्सटर्नल पे करेंगे तो द एक्सटर्नल सिग्नल ऑन। जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे हमें लेवल को सेट करने के लिए दिया हुआ है, जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको ये लेवल को सेटअप करने के लिए दिया होता है, ट्रिगर को लेवल सेटअप करना। ट्रिगर लेवल डिस्प्ले सिंक्रोनाइज स्टेबल वेव फ्रॉम एंड सेट द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द वेव फ्रॉम रोटेट क्लॉकवाइज टू इंक्रीज द लेवल एंड रोटेट काउंटर क्लॉकवाइज टू डिस्क्राइब द लेवल्स। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं ट्रिगर D स्लोप दिया हुआ प्लस माइनस के साथ में, इसको पोलरिटी के नाम से जाना जाता है। पोलरिटी में जो कि मैं बता देता हूँ, सेलेक्ट द पोलरिटी टू ट्रिगर सिग्नल प्लस, यानी जैसे ही हम प्रेस करेंगे और उभरा हुआ रहेगा तो आपका पोलरिटी सेटअप में रहेगा सिग्नल, मीन्स द राइजिंग EDG ट्रिगर एंड माइनस, यानी प्रेस करने पे मीन्स द ट्रिगरिंग EDG ट्रिगर्स। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कैट सेकेंड 400 वोल्ट पिक टू पिक मैक्सिमम दिया हुआ है। इस पे एक्सटर्नल इनपुट ट्रिगर होता है, यहाँ पे आपको लिया है 1 मेगा ओम टू 25 पिको फैरेट। इसको ट्रिगर इनपुट फॉर द एक्सटर्नल ट्रिगर सिग्नल, द ट्रिगर सोर्स सेलेक्टर should be set the V एक्सटर्नल व्हेन इट इज़ फंक्शंस। कुछ मैं इमेज आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ जिसके माध्यम से आप इसको प्रेस करके देख सकते हैं। साथ में आपको यूजर मैनुअल भी प्रोवाइड कर दी जा रही है, आप प्रेस करके इसको पढ़ करके भी कर सकते हैं।